आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। नहायत अक़ीदत और सादगी के साथ मनाई गई शहर में गुरु नानक जयंती। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए गुरुद्वारे में किया गया गुरु ग्रंथ साहब का पाठ। लंगर लगाने की बजाय अक़ीदतमंदों में तकसीम किए गए फूड पैकेट्स। औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्के इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए मुतालिका इंतजामिया पूरी तरह तैयार। बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस और दीगर अशिया लेकर इलेक्शन मुलाजमीन मुकर्ररा पोलिंग बूथ पर हुए रवाना। पोलिंग मराकज़ पर जरासीम की दवाओं का भी किया गया छिड़काव। म्यूनिसिपल असातिज़ा का इक़दाम काबिल सताइश। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र स्कूल्स बंद होने के सबब 10वीं जमात के तलबा को घर घर जाकर दे रहे हैं दर्स। तलबा और सरपरस्त ने किया खुशी और इत्मीनान का इजहार। और साउथ सेंट्रल रेलवे इंतजामिया ने किया 1 दिसंबर से सिकंदराबाद मनमाड़ अजंता एक्सप्रेस शुरू करने का ऐलान। दीगर ट्रेनों ही की तरह रिजर्वेशन के बाद ही मुसाफिर कर सकेंगे इस ट्रेन से सफ़र। खबरें तफसील से। सिख समाज के मजहबी पेशवा गुरु नानक की जयंती आज शहर में नहायत अक़ीदत से मनाई गई। शहर में मौजूद सभी गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया गया और अक़ीदतमंदों में फूड पैकेट्स तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि हर साल गुरु नानक की जयंती नहायत जोश व खरोश के साथ शहर में मनाई जाती है। जगह जगह लंगर लगाए जाते हैं और उस्मानपुरा में वाक़ गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा से एक जुलूस निकाला जाता है। मगर इस साल कोरोना वायरस नामी वबा की रोकथाम के पेश नज़र हुकूमत व इंतज़ामिया की हिदायत के मुताबिक आज सादगी और नहायत अक़ीदत के साथ गुरु नानक जयंती मनाई गई। गुरुद्वारों में आने वाले अक़ीदतमंदों के दरमियान जिस्मानी फासला रखते हुए गुरुद्वारे में दाखिले से कबल ही उनके हाथ सैनिटाइज किए गए और उनमें मास्क भी तकसीम किए गए और गुरु ग्रंथ का पाठ किया गया। लंगर लगाने की बजाय खानों के पैकेट्स बनाकर शहरियान में तकसीम किए गए। ये तमाम रसूमात गुरुद्वारा कमेटी के सदर सरदार हरवेंद्र सिंह बिंद्रा, नायब सदर सरदार जसपाल सिंह ओबेरॉय, सेक्रेटरी सरदार कुलदीप सिंह, ट्रेजरर सरदार कंवल नैन सिंह लांबा, सरदार इंद्रजीत सिंह छतवाल, सरदार ऋषि राज सिंह ओबेरॉय और गजानन बारवाल की निगरानी में अदा की गई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 551 साला जन्मदिन की खुशी में पूरी दुनिया के जहाँ भी गुरु के नाम लेने, गुरु नानक का नाम लेने वाला गुरु का सिख रहता है, इस गुरुपुरब को बड़े प्यार और सत्कार से मनाते हैं। औरंगाबाद की संगत ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। हर साल की तरह गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद कोरोना की वजह से हम लोगों को कई जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, लेकिन हमने गवर्नमेंट की हर सलाह मान के लिमिटेड तरीके से कंट्रोल में हर कुछ किया है। बजाय लोगों को बिठा के लंगर खिलाने के ये कोशिश की गई। हमारी कमेटी ने ये पास किया कि सबको पैक करके लंगर दें, जाके वो घर में ले जाके अपने खाएं और यहाँ पर रश ना हो, क्योंकि हमने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा और गवर्नमेंट के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं मास्क के वगैरह वो सब का पालन किया है। मैं औरंगाबाद वासियों को सबको गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की लख लख बधाई देता हूँ और ये बड़ी खुशी की बात है कि सिर्फ सिख लोग नहीं यहाँ इस पे आए। आप यहाँ देख लीजिए, हज़ारों की तादाद में दूसरे भी लोग यहाँ आ रहे हैं और वो प्रसाद लेके जा रहे हैं। वाहिगुरू जी का औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए 1 दिसंबर को राय दही की जाएगी। लिहाजा इलेक्शन मुलाजमीन बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस और दीगर अशिया लेकर आज मुकर्ररा पोलिंग बूथ पर रवाना हो गए। वाज़ेह है कि औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए 1 दिसंबर की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक राय दही। वाज़ेह है कि औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए 1 दिसंबर की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक राय दही का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिसके लिए इलेक्शन इंतजामिया पूरी तरह से तैयार है। आज इलेक्शन मुलाजमीन बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस और दीगर अशिया लेकर मुकर्ररा पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो गए। इलेक्शन इंतजामिया से जारी प्रेस नोट के मुताबिक वो वोटर्स जिनके पास इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड नहीं है वो दीगर 9 दस्तावेज़ात में से कोई एक बतौर सबूत पेश करके राय दही कर सकते हैं। जो दस्तावेज़ात बतौर शनाख्त कबूल किए जाएंगे उनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमत या फिर लोकल बॉडीज़ या खानगी सनती इदारों की जानिब से अपने मुलाजमीन को जारी किए गए शनाख्ती कार्ड, MP, MLAs के
अथराइज आइडेंटिटी कार्ड्स मुतल्लिक़ा हल्क़ा इंतखाब की हदूद में मौजूद तालीमी इदारों की जानिब से जारी किए गए शनाख्ती कार्ड्स, यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी की गई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की ओरिजिनल डिग्री, अथराइज्ड इदारे की जानिब से जारी किए गए हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट शामिल हैं। इस इलेक्शन में डाले गए वोटों की गिनती 3 दिसंबर को चिकलथाना में वाक़ मराठवाड़ा रिटेलियर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इमारत में की जाएगी। लिहाजा इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर व इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने यहाँ किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया और मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर भारत कदम, MIDC के रीजनल ऑफिसर राजेश जोशी, PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SS भगत और दीगर मौजूद थे। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र इलेक्शन इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मलेरिया मुलाजमीन ने शहर में बनाए गए पोलिंग बूथ्स पर आज जरासीमगंज दवाओं का छिड़काव किया। नाजरीन, औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए म्यूनसिपल हदूद में कायम किए गए पोलिंग बूथ्स और अतराफ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मलेरिया मुलाजमीन ने जरासीमगंज दवाओं का छिड़काव किया। जोन नंबर 8 सातारा देवलाई की हदूद में मौजूद डिविजनल एग्रीकल्चर एजुकेशन सेंटर, कृषि तंत्र विद्यालय पैठन रोड, सातारा में मौजूद जिला परिषद स्कूल, देवगिरी रायगढ़, चाटे स्कूल, न्यू इंग्लिश मिडिल स्कूल, म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल, प्रियदर्शनी इंदिरा नगर और दीगर मकामात पर पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं, जहां म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, मलेरिया ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे और KB मोरे की रहनुमाई में डॉक्टर बाबा साहब उन्नाव ने, डॉक्टर कावड़े और मलेरिया सुपरवाइज़र शेख अनवर की निगरानी में सुनील साळुंके, सुनील जाधव, शेख अशफाक, रामनाथ रोकड़े, राहुल वाकेकर, दत्ता पीवड़, अनिल ढगे, शेख रहीम, मनोज जगधने, महेश नगरे, अमित रगड़े, मनोज दाभाड़े और कैलाश अंबुरे ने सभी पोलिंग बूथ्स और उनके अहाते में जरासीमगंज दवाओं का छिड़काव किया। वाज़ेह रहे कि हर पोलिंग बूथ पर मेडिकल स्टाफ भी तैनात किया जा रहा है, जो वहां आने वाले हर वोटर की स्क्रीनिंग करेगा और उनकी तिब्बी जांच के बाद ही उन्हें पोलिंग बूथ में दाखिला दिया जाएगा। मुफलिसी के सबब ऑनलाइन एजुकेशन से महरूम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल में ज़ेर तालीम 10वीं जमात के तलबा का तालीमी नुकसान न होने पाए, इस गर्ज से म्यूनसिपल असातिज़ा घर घर जाकर उन्हें मुख्तलिफ मज़ामीन का दर्स दे रहे हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र शहरी हदूद में अब तक स्कूल शुरू नहीं किए गए और तलबा का तालीमी नुकसान न होने पाए, इस गर्ज से उन्हें ऑनलाइन तालीम दी जा रही है। मगर म्यूनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा का ताल्लुक़ इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से है और हर तालिब इल्म के पास एंड्रॉयड मोबाइल हैंडसेट नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग ऑनलाइन क्लासेस में शरीक नहीं हो सकते। लिहाजा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर क्लॉकवाइज बेस पर मुकर्रर करदा असातिज़ा तलबा के घरों पर जाकर उन्हें रियाजी, अंग्रेज़ी, साइंस और दीगर मज़ामीन पढ़ा रहे हैं। नारेगांव स्कूल की सदर मौलमा संगीता ताजवे की रहनुमाई में इन असातिज़ा ने तलबा के मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हैं और सोशल डिस्टेंस रखते हुए हैंड सैनिटाइज करने के बाद फेस मास्क का इस्तेमाल करते हुए असातिज़ा इन तलबा को तालीम दे रहे हैं, जिसकी वजह से तलबा और उनके सरपरस्त खुशी से सरशार हैं और उन लोगों ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। सिंधे सर और बेग सर आके हमारे घर पे पढ़ाते बच्चे को, तो हम उनके शुक्रिया अदा दिल से करते हैं। हमारे घर में मोबाइल नहीं है बड़ा, इसलिए हमें ना तो उनको या बेग सर को हमको ये रूम में दी है कि ये बच्चे को पढ़ा, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा दिल से करते हैं। ये कितने आजू बाजू के कितने बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने को? यहाँ पे आते 8-9 आते हैं, 10 बच्चे पकड़ लो, 10 आते हैं पूरे बच्चे और 3-3 की लाइन बना के सर लोग पढ़ाते हैं। तो हम उनको बोलते कि अच्छा पढ़ा रहे करके, अच्छा है, टेंशन नहीं, कुछ नहीं। और हमारे घर में मोबाइल लेने की कुछ है नहीं है, इसलिए हमने सर लोगों ने बोले आप आओ, हम पढ़ा सकते हैं आके, तो हमने बोले आओ पढ़ाओ आप। आपका नाम? मुन्ना भी यासीन सैयद। कोरोनाच्या महामारीमुळे ऑनलाईन शिक्षण चालू आहे, तर ऑनलाईन शिक्षण चालू असल्यामुळे आमच्या मनपा माध्यमिक विद्यालय नारेगाव या नारेगावमध्ये जे काही विद्यार्थी आहेत, तर ते सर्वच विद्यार्थ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नाही आहे। तर काही विद्यार्थ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल आहे, तर आम्ही त्यांचं ऑनलाईन पद्धतीने त्यांना मार्गदर्शन करतो। परंतु ज्यांच्याकडे अँड्रॉइड मोबाईल नाही त्यांना आम्ही माननीय आयुक्त शिक्षण अधिकारी मुख्याध्यापिका मॅडम यांच्या आदेशानुसार गृहभेटी या प्रकल्पामधून आम्ही मुलांना घरी जाऊन मुलांच्या पालकांशी
विचारपूस केली की आम्ही तुमच्या मुलांना घरी येऊन शिकवलं तर चालेल का. तर पालकांनीही आम्हाला रिस्पॉन्स दिलेला आहे. मनपा माध्यमिक विद्यालय नारेगाव शाळेतील 40 विद्यार्थ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नाही. तर मग हे असे गरीब मुलं आहेत, तर यांना शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून आम्ही त्यांच्या घरी जाऊन ग्रुप तयार केलेले आहेत आम्ही. आणि ग्रुप तयार करून विद्यार्थ्यांना सोशल डिस्टन्सिंग नियमाचं पालन करून सॅनिटायझर, मास्क याचा वापर करून आम्ही मुलांना अध्यापन करत आहोत. यामध्ये विज्ञान, गणित, इंग्रजी या विषयाच्या जे काही विद्यार्थ्यांच्या डिफिकल्टी आहेत या डिफिकल्टी आम्ही सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यामुळे निश्चितच आमच्या शाळेच्या 10वीच्या निकालामध्ये भर पडेल व मी माननीय आयुक्त साहेब, शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापिका मॅडम यांचे आभार व्यक्त करतो. आपलं नाव? शिंदे श्रीकांत. तो हमने बोला सर को, क्या सर हम हमारे घर पर आके हमको पढ़ाओगे क्या? तो सर ने बोला कि हाँ क्यों नहीं, हम पढ़ाएंगे आपको. सर ने आए, सर आए हमारे 2 अक्टूबर से हमको सर पढ़ा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम से और सैनिटाइजर लगा के हमें सोशल डिस्टेंस से बिठाकर पढ़ा रहे हैं. और जो हमारे मुख्याध्यापिका मैडम ने जो हमें इतना मतलब सपोर्ट किया और इतना कुछ हमारे वास्ते किया, तो मतलब ज़रूर हम इसमें कामयाब हो गए. और आगे भी हम हमारा मतलब जो ऑनलाइन क्लास थी जो हमारे को नहीं हो रही थी हमसे, मतलब हमारे पास फ़ोन नहीं था, पापा के पास फ़ोन नहीं था, मतलब पापा काम पर जाते थे, हमारा फ़ोन नहीं रहता था, तो हम से पढ़ाई नहीं हो रही थी हमारी. तो सर को हमने बोला, सर आए हमारी इतनी मतलब इतना हमको सपोर्ट किया और हमारे लिए इतना कुछ किया. तो सर हम आगे भी हमें इतना सपोर्ट करते रहे. और ये जो मैं दिल से इनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें इतना मतलब पढ़ाया और बताया कि पहले के. आपका नाम? रोशन झा. हमें इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स में बहुत दिक्कतें आ रही थी और हमें कोई सिखाने वाला भी नहीं था. और एंड्रॉयड मोबाइल ना होने की वजह से हमारी ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं हो रही थी. फिर हमें हमारे स्कूल के टीचर बेग सर और शिंदे सर, इन्होंने घर पर आकर हमें 1 घंटा रोज़ाना सिखाया और इससे हमारी बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हुई. और मैं बेग सर, शिंदे सर, हमारे स्कूल के श्रीमती ताजवी मैडम, ये मुख्याध्यापक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और कमिश्नर साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और आगे भी हमें ये सपोर्ट करेंगे. और हम अव्वल दर्जे से पास हुए. आपका नाम? मेरा नाम समीर कदीशा, कौन से क्लास में? 10th स्टैंडर्ड, क्लास कौन से स्कूल से? महानगर पालिका, मनपा माध्यमिक विद्यालय नारेगांव. नाम रेहान शेख कलीम, मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ मनपा माध्यमिक विद्यालय में. हमें ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही थी और हमारी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि हम एंड्रॉयड फ़ोन खरीद सके, तो इसलिए हमारे स्कूल के शिंदे सर और बेग सर हमें रोज़ घर पर आकर 1 घंटा पढ़ाते हैं. और हर वीक दो टाइम हमारे टेस्ट लेते हैं कि आपकी पढ़ाई हो रही है या नहीं, ये चेक करने के लिए. और हमारे कमिश्नर सर और शिक्षण अधिकारी और स्कूल के सभी जिम्मेदारान, इन्होंने हमें पढ़ाने के लिए इतनी कोशिश की, इसलिए हम भी अव्वल नंबर से आने के लिए कामयाबी करने के लिए कोशिश करेंगे. आपका नाम? रेहान शेख कलीम, मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ मनपा माध्यमिक विद्यालय नारेगांव. रेलवे मुसाफिरों के लिए खुशखबर है कि साउथ सेंट्रल रेलवे इंतज़ामिया ने 1 दिसंबर से सिकंदराबाद मनमाड़ अजंता एक्सप्रेस शुरू करने का ऐलान किया है. नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन मरहलावार ख़त्म किया जा रहा है, जिसके तहत औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली सचखंड एक्सप्रेस खुसूसी ट्रेन के अलावा नंदीग्राम और औरंगाबाद हैदराबाद ये 3 गाड़ियाँ चलाई जा रही थीं. दिवाली के मौके पर शुरू की गई मराठवाड़ा एक्सप्रेस रिस्पांस न मिलने के सबब पहले ही बंद की जा चुकी है. नगरसोल से नरसापुर तक चलाई जाने वाली ट्रेन सर्विस मंगल से शुरू करने का ऐलान इससे कबल किया जा चुका है और अब साउथ सेंट्रल रेलवे ने मनमाड़ सिकंदराबाद अजंता एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस बहाल करने का ऐलान किया है. मंगल से सिकंदराबाद मनमाड़ और बुध से मनमाड़ सिकंदराबाद ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी. मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की जानिब से ज़ाहिर किए गए टाइम टेबल के मुताबिक सिकंदराबाद मनमाड़ अजंता एक्सप्रेस शाम 6:50 पर अपने सफ़र का आगाज़ करेगी और नांदेड़ को रात 12:22 पर पहुँचेगी, जो अलग सुबह 5:40 पर औरंगाबाद रेलवे स्टेशन आएगी और सुबह 8:05 पर मनमाड़ पहुँचकर अपना सफ़र ख़त्म करेगी.
इसी तरह मनमाड़ सिकंदराबाद अजंता एक्सप्रेस 2 दिसंबर की रात 8:50 पर मनमाड़ से सिकंदराबाद के लिए रवाना होगी, जो रात 10:40 पर औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचेगी और फिर यहां से सिकंदराबाद के लिए रवाना होगी, जो 3 दिसंबर की सुबह 8:10 पर सिकंदराबाद पहुंचेगी। अहम बात तो ये है कि सिकंदराबाद मनमाड़ अजंता एक्सप्रेस से वही मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे जिन्होंने पहले ही से रिजर्वेशन करवाया हुआ हो। साइकिल फॉर चेंज नामी मुहिम के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान व मुलाजमीन दूसरे साइकिल टू वर्क डे के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं और 1 दिसंबर को यहाँ के अफसरान व मुलाजमीन अपने घरों से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर तक साइकिल पर सफ़र करेंगे। नाजरीन, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने और ईंधन की बचत के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर साइकिल फॉर चेंज नामी मुहिम शहर में चलाई जा रही है, जिसके तहत हर महीने की पहली तारीख को 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियों का इस्तेमाल करने की बजाय म्यूनिसिपल अफसरान व मुलाजमीन अपने घरों से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर तक साइकिल से आएंगे। नवंबर के महीने में 1 तारीख को आम तातील होने के सबब 2 नवंबर को भी साइकिल टू वर्क डे के तहत म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे समेत दीगर अफसरान व मुलाजमीन साइकिल के जरिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचे थे। अब दूसरे साइकिल टू वर्क डे के लिए म्यूनिसिपल अफसरान व मुलाजमीन पूरी तरह से तैयार हैं और 1 दिसंबर को ये लोग साइकिल पर सवार होकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर आएंगे। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता रोज़ 292 मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया गया, जिसमें 4 मुसाफिरों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। ये इत्तला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने की गर्ज से बैरूनी शहर और बैरूनी रियासत से आने वाले मुसाफिरों का एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर ही RT-PCR टेस्ट करने का इंतजाम किया गया है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ सचखंड एक्सप्रेस से आने वाले 253 मुसाफिरों का रेलवे स्टेशन पर RT-PCR टेस्ट किया गया, जिनमें से 2 मुसाफिर कोरोना से मुतासिर पाए गए, जबकि बज़रिए तैयारा औरंगाबाद आने वाले 39 मुसाफिरों का चिकलथाना तहरानगाह पर RT-PCR टेस्ट किया गया और इनमें से भी 2 मुसाफिरों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद पहुंचने वाले 104 मुसाफिरों ने सफ़र करने से कबल ही कोरोना की जांच करवाई थी, लिहाजा म्यूनिसिपल हेल्थ मुलाजमीन ने उनकी रिपोर्ट की जाँच करने के बाद ही उन्हें शहर में दाखिले की इजाज़त दी। गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद ज़िले के 116 शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एक्टिव मरीज़ों की तादाद 979 हो चुकी है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। इन दिनों सारी दुनिया पर कोरोना की दूसरी लहर का खतरा मंडलाने लगा है, लिहाजा इस वबा पर काबू पाने के लिए AMC और हेल्थ इंतजामिया ठोस कदम उठाने लगे हैं। दिवाली त्यौहार के बाद हमारे शहर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद में किसी कदर इजाफा हुआ था, मगर अब उस पर भी काबू पाने में कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद ज़िले के 116 शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिनमें से 92 का ताल्लुक AMC हुदूद से है, जबकि 24 मरीज़ देही मकामात के हैं। 116 नए मरीज़ों की शमूलियत के बाद जुमला मुतासिरीन की तादाद 43,300 हो गई है। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ 66 मरीज़ सेहतयाब हो जाने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। इस तरह से अब तक 41,176 मरीज़ शफा पा चुके हैं, मगर 1145 मरीज़ कोरोना के सबब जाँ बहक हो गए हैं और फिलहाल 979 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। पिस्तौल और जिंदा कारतूस लेकर पाचोड़ पहुंचने वाले एक हिस्ट्री शीटर को मकामी क्राइम ब्रांच पुलिस ने धर दबोचा और उसके कब्ज़े से एक देसी पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस जब्त किए। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक पैठन के कदीम कावसान में हुए तहरे कत्ल की जांच के लिए इतवार के दिन मकामी क्राइम ब्रांच का स्क्वाड वहां गया हुआ था कि उन्हें खबर मिली कि हिस्ट्री शीटर किशोर शिवदास पवार पाचोड़ आ रहा है, जिस पर क्राइम ब्रांच का ये स्क्वाड सीधे पाचोड़ पहुंचा और वहां जाल बिछा दिया। जैसे ही पाचोड़ बस स्टैंड पर किशोर पहुंचा, उन लोगों ने उसे धर दबोचा और उसके कब्ज़े से लोहे का एक गावठी पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल हैंडसेट और बगैर नंबर प्लेट वाली पल्सर गाड़ी जब्त कर ली। किशोर के खिलाफ पाचोड़ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। बिजली सप्लाई कंपनी के जिम्मेदारान ने बिजली चोरी के मामले में 2 अफराद के खिलाफ छावनी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया है।
ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक बिजली चोरी के मामले में बिजली सप्लाई कंपनी के जिम्मेदारान ने तीसगांव के 2 साकिनान के खिलाफ छावनी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया है। मुताल्लिका कंपनी ने FIR में दर्ज करवाया है। राव साहब राधाकृष्ण सातपुते ने गुज़िश्ता 24 महीनों में 4,928 यूनिट बिजली चुराई है, जबकि राजेंद्र रामकृष्ण दौड़ ने गुज़िश्ता 2 सालों में 4,258 यूनिट बिजली की चोरी की है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेंद्र हीरालाल राजपूत के फ्लाइंग स्क्वाड ने ये बिजली चोरी पकड़ी और इन अफराद के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पेशे से पेंटर एक शख्स ने जटवारा रोड पर मौजूद उसके रिहायशी मकान के पंखे से लटक कर फांसी ले ली। ये दिलखराश हादसा गुज़िश्ता शाम मंजर आम पर आया। महलूक का नाम विजय सीताराम बनकर बताया जा रहा है। इलाके के साकिनान से मिली इत्तला के मुताबिक विजय बनकर की बीवी और उसका लड़का वालुज से करीब 30 गाँव गए हुए थे। अपने रिश्तेदारों से मिलने के बाद जब शाम को वो घर लौटे तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। उन लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया मगर अंदर से कोई जवाब न मिला, जिस पर उन लोगों ने दरवाजे का कोंडा तोड़कर मकान में दाखिल हुए तो देखा कि विजय ने तुवाल की मदद से पंखे से लटक कर फांसी ले ली है। इस मामले की इत्तला हरसूल पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मुलाजमीन जाए वारदात पर पहुंचे और विजय की लाश उतार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए घाटी दवाखाना भिजवाया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नहायत अकीदत और सादगी के साथ मनाई गई शहर में गुरु नानक जयंती। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए गुरुद्वारे में किया गया गुरु ग्रंथ साहब का पाठ। लंगर लगाने की बजाय अकीदतमंदों में तकसीम किए गए फूड पैकेट्स। औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्के इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए मुतालिका इंतजामिया पूरी तरह तैयार। बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस और दीगर अशिया लेकर इलेक्शन मुलाजमीन मुकर्ररा पोलिंग बूथ पर हुए रवाना। पोलिंग मराकज़ पर जरासीम की दवाओं का भी किया गया छिड़काव। म्यूनिसिपल असातिज़ा का इक़दाम काबिल सताइश। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र स्कूल्स बंद होने के सबब 10वीं जमात के तलबा को घर घर जाकर दे रहे हैं दर्स। तलबा और सरपरस्त ने किया खुशी और इत्मीनान का इजहार। और साउथ सेंट्रल रेलवे इंतजामिया ने किया 1 दिसंबर से सिकंदराबाद मनमाड़ अजंता एक्सप्रेस शुरू करने का ऐलान। दीगर ट्रेनों ही की तरह रिजर्वेशन के बाद ही मुसाफिर कर सकेंगे इस ट्रेन से सफ़र। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।